आ रही होती है आपके घर में तो पूरा एकदम डेवलपमेंट चारों मतलब बेबी बॉय है, लेकिन इंटीरियर प्लेसेंटा हुआ तो बेबी से ज़्यादा हुआ तो बेबी गर्ल होती है, और 140 से कम हुआ तो बेबी बॉय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी गर्ल के सिम्टम के बारे में। और मैंने पहले बेबी बॉय के सिम्टम के बारे में शेयर किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ऐसे आई कि आप बेबी गर्ल के सिम्टम के बारे में भी बताइए, तो मैं आज वही शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यही मैं बोलूँगी, कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ऐसा कुछ भी जो आपको मतलब पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ये टॉपिक ना एकदम एक सर्चेबल टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेबी बॉय चाहिए और बेबी गर्ल चाहिए, लेकिन मन में एक रहती है कि हमारे अंदर जो एक बेबी पल रही है, एक जान पल रही है, वो बेबी बॉय है कि गर्ल है। तो इस पे मतलब बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हाँ बेबी बॉय चाहिए, गर्ल चाहिए, क्या क्या। अगर आपको ये मतलब ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है, ये टॉपिक आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली ये टॉपिक स्किप कर सकते हो, मतलब मेरी वीडियो ये स्किप करके आप जा सकते हो। लेकिन आप कोई भी ऐसे कमेंट वगैरह मत कीजिए कि मतलब कुछ भी निगेटिव कमेंट आप मत कीजिए। जैसे कि आप सबको पता है मुझे बेबी बॉय है, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम मेरे साथ मेरी दो फ्रेंड्स भी प्रेग्नेंट थी और उन दोनों को बेबी गर्ल हुई है। तो ओल्ड वाइफ टेल्स जिसको बोलते हैं, वैसे मेरी मम्मी ने ऐसे बताया था कुछ सिम्टम्स के बारे में, और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे उनके भी सिम्टम्स के बारे में मैंने मिला के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहला जो सिम्पटम है वो है हार्ट बीट, मतलब एफएचआर जिसको बोलते हैं। तो एफएचआर मतलब ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका 140 से ज़्यादा हुआ तो बेबी गर्ल होती है, और 140 से कम हुआ तो बेबी बॉय होता है। तो एक्चुअली ना मेरे दोनों जो फ्रेंड्स थी उन लोगों का भी एफएचआर 140 से ज़्यादा था, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी शेयर किया है, मेरी जितने भी स्कैन और मैंने स्कैन के रिपोर्ट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर की है, तो आप मतलब उन सबको मिला के देखिए, मेरा जो एफएचआर हमेशा 140 से ज़्यादा ही रहा। तो इस मतलब जो सिम्टम है, इस सिम्टम को मैं तो मतलब नहीं मानती, बिकॉज़ ये मतलब मिला नहीं। एक्चुअली ना बेबी की हार्ट बीट जो है वो डिपेंड करती है उसके मूवमेंट पर। बेबी उस टाइम जितना एक्टिव रहेगा उसकी हार्ट बीट इतना ही ज़्यादा रहेगी। तो ये पूरा मतलब उसके मूवमेंट पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल का, तो ये एक बहुत ज़्यादा मिथ है मैं बोलूँगी। तो दूसरा जो है वो है प्लेसेंटा पोजीशन। जैसे बोला जाता है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आपका मतलब बेबी बॉय है, लेकिन इंटीरियर प्लेसेंटा हुआ तो बेबी गर्ल होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरी जो एक फ्रेंड थी उन लोगों का ना पोस्टीरियर, एक का पोस्टीरियर था एक का इंटीरियर था, तो दोनों को बेबी गर्ल ही हुई है। तो ये भी मैं एक मिथ बोलूँगी, बिकॉज बेबी मुझे पोस्टीरियर था, मुझे बेबी बॉय हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी उसको इंटीरियर था, उसको गर्ल हुई, लेकिन मेरी और एक फ्रेंड थी उसको भी पोस्टीरियर था लेकिन उसको बेबी गर्ल ही हुई। तो ये भी सिम्टम मैं मतलब नहीं मानती, इसको मिथ ही बोलूँगी कि ऐसे प्लेसेंटा का पोजीशन इतना डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट है लीनियर लिग्रा लाइन। एक्चुअली पेट के ऊपर से जो सीधी लाइन बनती है, इसको मतलब अगर सीधी रही, पूरा एकदम टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो आप बेबी बॉय को मतलब बेबी बॉय बोलते हैं उसको, और अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रही तो बेबी गर्ल होती है। तो एक्चुअली ना मैं अपने केस में बोलती हूँ, मुझे मैं वैसे तो मेरा वो लाइन पूरा सीधा ही था, लेकिन थोड़ा सा नाभि के नीचे से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ी मेढ़ी थी लाइन। तो उसको मैं बोलूँगी, इसको भी मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर पूरा मापा जाए तो पूरा एकदम ज़िगज़ैग नहीं था, सीधी ही थी लेकिन हल्की-सी टेढ़ी थी। तो ये मैं बोलूँगी कि ये बेबी बॉय का ही सिम्पटम है। मतलब अगर आपका सीधा सीधा एकदम लाइन रही तो आपको बेबी बॉय होगा, और थोड़ा-सा टेढ़ी-मेढ़ी रही तो बेबी गर्ल। तो ये जो सिम्पटम है इसको मैं बोलूँगी कि बेबी मतलब सही है, मतलब अगर आपका लाइन पूरा एकदम सीधी रही तो बेबी गर्ल होगी, और टेढ़ी-मेढ़ी रही तो बेबी बॉय होगा। तो
नेक्स्ट जो ऐसे बोलते हैं कि अगर मतलब फादर का उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा वेट लूज़, हमारे बंगाली में ऐसे बोला जाता है कि वेट लूज़ हो जाता है, इस टाइम अगर फादर को थोड़ी सी क्राइसिस वगैरह होती है तो उस टाइम बोला जाता है कि बेबी बॉय का सिम्टम है। और अगर उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब कोई प्रॉब्लम, फादर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे लग रहे हैं और मतलब लक्ष्मी मतलब ऐसे बोला जाता है कि लक्ष्मी आ रही है तो साथ में लक्ष्मी लेके ही आएगी। तो अगर उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होता है तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम है। तो मेरे केस में एकदम सही था। मेरे जो हस्बैंड थे उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब उनके बहुत ज़्यादा एक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था उस टाइम उन्होंने। तो ये मैं बोलूँगी कि ये हाँ पूरा एकदम गर्ल वाला सिम्टम है। अगर फादर का पूरा वेट थोड़ा सा लूज हो जाता है, फिर क्राइसिस हो रहा होता है तो ये बेबी बॉय वाला सिम्टम है। और गर्ल वाला है अगर वो मतलब लक्ष्मी आ रही होती है आपके घर में तो पूरा एकदम डेवलपमेंट चारों ओर से ग्रोथ ही होगी। तीसरा जो सिम्टम है ऐसे बोला जाता है कि आपकी अगर मॉर्निंग सिकनेस आपकी मतलब ज़्यादा होती है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और मॉर्निंग सिकनेस एकदम नहीं है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो ये एक कन्फ्यूजन है मुझे, बिकॉज मुझे तो मतलब 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ। और ये भी बताऊंगी कि अगर मैं मुझे पूरा एकदम पूरा थ्रू प्रेगनेंसी पूरा मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, सिर्फ पहले की 3 मंथ थी। तो ये एक कंफ्यूजन है। अगर फिर भी ऐसे बोला जाता है कि अगर पूरा प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरा एकदम मॉर्निंग सिकनेस रही, वोमिटिंग नोशिया का इशू पूरा एकदम प्रेगनेंसी रही तो आपको मतलब बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा बोला जाता है। तो और एक जो मतलब सिम्टम है वो है लो कैरी करना। हाँ, मैंने तो लो कैरी किया था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और मेरी फ्रेंड्स जो थी उन्होंने मतलब हाई कैरी किया था। उन उन लोगों का मतलब फ़ोटोज़ वगैरह पे आप क्लियर से ऐसे देख सकते हो कि उन्होंने हाई कैरी किया था उस टाइम। तो मैंने ऐसे ये पूरा एकदम मैं बोलूँगी एकदम मिथ नहीं है कि अगर आप लो कैरी करोगे तो बेटा होगा और हाई कैरी किया आपने तो आपको बेटी होगी। और मैंने ऐसे भी देखा है जिन लोगों को मतलब उस टाइम में बेटी होती है वो एकदम मतलब माँ जो है एकदम गोलू मोलू से हो जाते हैं और एकदम फेस भी ग्लो करता है, गोलू मोलू से हो जाते हैं। और ये सिम्टम ना पूरा दिखता है आपका मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते। पहले के 2 ट्राइमेस्टर में ये इतना समझ नहीं आता, तो एकदम लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके आपको ये समझ आएगा। और एक जो पॉइंट है वो मैं बोलूँगी कि क्रेविंग्स के बारे में। अगर आपका स्पाइसी फूड क्रेविंग है और लास्ट में आते आते मीठा क्रेविंग्स हो गया तो ये बेबी बॉय का सिम्टम है। और अगर आपका मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको मतलब मीठी की क्रेविंग्स रही तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम है। बिकॉज मेरी जो फ्रेंड्स थी उन लोगों ने मुझे बताया था उन लोगों को मीठा का बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहा था। तो ऐसा भी हुआ कि उन लोगों को लास्ट तक आते आते डायबिटीज़ उन लोगों का निकल आया, तो शुगर का प्रॉब्लम हो गया उन लोगों को। तो ऐसे मतलब ऐसे ये तो पॉइंट मैं एकदम राइट बोलूँगी। बिकॉज अगर आपको स्पाइसी क्रेविंग है तो बॉय होगा, और आपको मीठा का क्रेविंग रहा पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपको मतलब बेबी गर्ल ही होगी। तो और एक सिम्पटम जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है डिले डिलीवरी होना। एक्चुअली जिन लोगों का एक्सपेक्टेड डेट जो होता है इनके मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन मतलब आगे अगर आपका मतलब डिलीवरी हो जाता है तो ये भी बेबी बॉय का सिम्टम बोला जाता है। और दूसरा है अगर गर्ल हुई तो आपको मतलब पूरा टाइम लेके आती है गर्ल। तो मैं यही एकदम इसे एकदम राइट बोलूँगी। बिकॉज़ मेरी जो डेट थी वो 22 को थी और वायु का जन्म हो गया 10th को। तो ये पूरा एकदम 12 डेज़ पहले ही हो गया था। और मेरी जो दोनों फ्रेंड्स थी उन लोगों का मतलब डेट ईडीडी जो डेट होता है एस्टिमेटेड डेट जो होता है वो उससे एकदम पास पास में ही उन लोगों का हुआ। मतलब उस डेट पे ही हुआ यही मैं बोलूँगी। तो ऐसे इसको मैं एकदम राइट बोलूँगी कि अगर आपका डिलीवरी डेट मतलब पहले हो जाता है तो बेबी बॉय है, और डिले होता है तो बेबी गर्ल का सिम्टम है।
तो और एक सिम्पटम जो है वो है बेबी मूवमेंट। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर बेबी 6 मंथ तक मूवमेंट करता है तो बेबी बॉय है, और अगर 3 मंथ के बाद ही बेबी का मूवमेंट चालू हो जाता है तो आपको मतलब बेबी गर्ल होगी। तो ये मैं मिथ ही बोलूँगी, बिकॉज़ मेरे केस में मैंने शेयर किया है 3.5 मंथ तक मुझे मतलब बेबी मूवमेंट आ गई थी, मुझे फ़ील हो रही थी। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि कभी-कभार ना ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हो और उसपे ना आप मतलब फैट ज़्यादा, अगर आपके पेट में ज़्यादा फैट हुआ ना तो उसके वजह से आपको मूवमेंट थोड़ा-सा देरी से ही पता चलता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर मतलब ये जो बोलते हैं ना वो मतलब मिथ ही है। बेबी अपना टाइम से ही वो मूव करेगा। तो और एक मैं बोलना चाहूँगी, अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हुआ आपका तो ऐसे बोला जाता है कि बेबी बॉय का सिम्पटम है, और हेयर ग्रोथ कम हुई तो आपको बेबी गर्ल का सिम्पटम है। तो एक्चुअली ना उस टाइम आपका मतलब जो हॉर्मोन्स वगैरह है वो मतलब उस टाइम ऐसे होता है कि आपको मतलब हेयर फॉल कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है बेबी गर्ल और बेबी बॉय में, ऐसे नहीं है। अगर मतलब प्रेगनेंसी टाइम वैसे भी आपका मतलब हेयर फॉल कम ही हो जाता तो है। आपको देखना है कि एक्स्ट्रा हेयर कितने आए हैं। मतलब एक्स्ट्रा हेयर अगर ज़्यादा आते हैं तो ये बॉय का सिम्टम दिखाता है, और मतलब कम हेयर आ रहे हैं वैसे तो आपका हेयर फॉल कम ही हो गया, ये कोई मतलब मैटर नहीं है। उस टाइम होता है प्रेगनेंसी में, सबका ही हेयर फॉल कम हो जाता है। लेकिन अगर जैसे हाथों में, पैरों में और दूसरे साइड में अगर एक्स्ट्रा हेयर जो है उसका ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है तो ये बेबी बॉय का सिम्टम है, और कम हो रही है, नहीं हो रही है तो ये गर्ल का सिम्टम है। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो आपको बेबी बॉय होगा, और थोड़ा-सा लेज़ी-लेज़ी आपको फ़ील हो रहा है, सोने का मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये भी मैं एकदम सही बोलूँगी, बिकॉज़ मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव थी। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मैं और हस्बैंड उस टाइम अकेले ही थे, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन लेके भी मैं पूरा एकदम एक्टिव थी, सब कुछ मैं खुद से ही करती थी। तो मैं ये एकदम सही बोलूँगी, और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो मतलब हमेशा ऐसे बोलते हैं, उनको हमेशा लेज़ी-लेज़ी फ़ील होता है, ऐसे ल ल लगता है कि सोए रहें। तो ये मैं एकदम सही बोलूँगी, अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी-लेज़ी फ़ील हो रहा है तो आपके घर में एक प्यारी-सी गुड़िया आने वाली है। सो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैंने आज आपके साथ बेबी गर्ल के सिम्पटम के बारे में शेयर किया है। पहले मैंने बेबी बॉय के सिम्पटम के बारे में शेयर किया था। अगर आपने वो चेक नहीं किया है, वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी को बेबी बॉय चाहिए, गर्ल चाहिए। एक्चुअली अगर आपका पहला बेटा है तो आपको बेटी चाहिए होगी, और किसी का अगर पहले बेटी होती है तो आपको बेटा चाहिए होता है। तो ऐसे मतलब मन में क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेटा चाहिए और बेटी चाहिए। तो हमारे बंगालीज़ में ऐसे बोला जाता है कि अगर घर में पहले बेटी हुई तो ये बहुत लक्ष्मी होती है, मतलब बरकत लाती है घर में, पूरा एकदम सब कुछ डेवलपमेंट होता है। तो मैंने भी ऐसे देखा है, मतलब लक्ष्मी आती है, ऐसे ही बोला जाता है। ऐसे भी बोला जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे अपने जीवन में कि आपको एक बेटी मिली। तो मतलब इस पे बेटा-बेटी कोई नहीं है, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सबकी अलग-अलग चॉइसेस होती है, सबकी अलग-अलग क्यूरियोसिटी होती है, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैंने आज शेयर किया है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपके पास में दिया गया बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे मैं अपनी जो कुछ भी मतलब वीडियो जब भी शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगी। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।